आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर फिर आ गए हैं हम लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जीवन जांच। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना जीवन की, तो आज के ज़माने में एजुकेशन के बगैर, स्टडी के बगैर कोई जीवन नहीं, क्योंकि अनपढ़ इंसान है जो उसकी हालत इस जमाने में एक बद से बदतर इंसान की हो जाती है। तो स्टडी है जो इसको कैसे हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और कैसे एज ए स्टूडेंट है जो बहुत कुछ आज सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेटर हैं और इन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम इस फील्ड में कर रखे हैं। तो आइए हम करते हैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी का रेडियो खुशी पर वेलकम और फिर करेंगे उनके साथ खूब सारी बातें। और प्रोफेसर साहब, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत जी। नमस्कार, सत श्री अकाल सर। सर सत श्री अकाल, नमस्कार सर। और सारे ही हमारे रेडियो खुशी की ऑडियंस को जो हमारे को बहुत प्यार करती है और रेडियो खुशी की सारी टेक्निकल टीम को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। बिल्कुल सर, अब हम बात करते हैं हमारे आज के विषय की। बहुत ही अच्छा विषय आज जो हमारे लिसनर्स को बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें सर सबसे पहले एक बात आती है कि कोई समय ऐसा था कि किताबों को एक्चुअली जब मैंने मराठा में देखा ना, तो मराठी में किसी भी किताब को वो ग्रंथ कहते हैं। मराठी में प्रत्येक किताब को ग्रंथ कहा जाता है। एक जमाना था जब हम किताबों को ग्रंथ मानते थे, परंतु उस समय प्रत्येक इंसान पढ़ता था। गांव में एक ही किताब होती थी, कोई भी होए तो उसको एक इंसान पढ़ता और पूरे गांव के लोग दोपहर को आके एक साथ में बैठकर सुनते। ऐसी आदत थी लोगों की पढ़ाई के बारे में। परंतु आज ये आदत कहाँ खो गई, क्या हो गया कि आज का इंसान किताबों से दूर दौड़ रहा है। और मैं एक यहाँ पे आपको अच्छी सी बात बतानी चाहूँ। आज से बात कोई 10-12 साल पहले की है। मैं ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन के साथ कश्मीरी गेट से शीशगंज को जा रहे थे हम। तो जब हम बस अड्डे के पास पहुंचे, जहाँ पे पुल बना हुआ है मेट्रो स्टेशन का, तो उस जगह पे एक पास से बाटा के शोरूम में जूते, बहुत अच्छे शोरूम में शीशों में लगे हुए थे, और उसके बाहर ही एक इंसान किताबें लगाकर बैठा था नीचे, और लोग उनकी किताबों के ऊपर से जूते रख रख जा रहे थे। तो मस्कीन जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, यहाँ पे जूते शीशों में सजे हों और किताबें जूतों के नीचे दरड़ी जा रही हों। तो बहुत उस समय मस्कीन जी के वो वचन आज भी मुझे याद आ रहे हैं। और मैं यही बात आपसे पूछनी चाहता हूँ, आज किताबों की ये दुर्गत क्यों हो गई? आप कहीं दिल्ली के मैं कहूँ कि दरियागंज में संडे को आके देखें, करोड़ों की तादाद में किताबें सड़क पर पड़ी होती हैं, पर उनको खरीदने वाला कोई भी नहीं होता। जी सर। जी जी सर, पहले तो ये कि जो बहुत बड़े संत महात्मा होते हैं वो बहुत गहरी बात करते हैं, और उन्होंने जब ये बात देखी तो देख तो सारे लोग रहे होंगे, सब लोगों ने वहां से जूते भी खरीद रहे होंगे और सब लोग वहां से गुजर भी रहे होंगे, लेकिन सबने देखा, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। और गौर नहीं किया मगर उसके बाद कोई उसके ऊपर असर भी नहीं हुआ। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, किसी कथा में ये जिक्र भी उन्होंने किया था जी। किसी एक कथा में मैंने ये उनकी सुना भी था कि ऐसे ऐसे उनके साथ, जगह तो खैर उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि इस तरह से आज किताबों को लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। कश्मीरी गेट की बात आज कश्मीरी गेट दिल्ली की बात थी। मैं आई विटनेस था, मैं उनके साथ उन दिनों में रहता था, सभी जगह साथ ही जाता था, तब की बात थी। जी सर। हाँ जी, हेलो।
तो यही बात दोस्तों प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, थोड़ा सा कनेक्शन वीक हो गया होगा कि कैसे आज के ज़माने में हम ये कह लें कि लोग हैं जो वो किताबों से दूर जा रहे हैं, क्योंकि किताबें हैं जो, जब हमें यही कहा जाता है ना गुरु मान्यो ग्रंथ, तो इसका मतलब किताब हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है, बट आज उन किताबों जी की जो जी जी अहमियत है बिल्कुल। वो खो रही है। जी जी सर। बिल्कुल सर। जी जी सर, जैसा कि मैं बात कर रहा था, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। जी जी, मस्कीन जी ने इस बात का जिक्र अपनी किसी कथा में भी किया था। जी तो असल में किताबें एक समय में इतनी इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, जब ये विषय शुरू हुआ था तो ताड़ पत्तों पर लिखा जाता था। जी ताड़ के पेड़ के पत्ते होते हैं, उनके ऊपर लिखा जाना शुरू हुआ था। जी फिर उसे संभाल के रखा जाता था। एक पहले आपको याद होगा, गुफाओं में पत्थरों के ऊपर लिखा जाता था, हाँ और जी पत्थरों के ऊपर लिखे हुए लेख आज तक दुनिया के पास संभाले हुए हैं। हाँ जी इन सब के अलावा जी किताबों को एक ग्रंथ की, जैसे आपने बोला, वैल्यू की जाती थी, वो सब चीजें धीरे 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 समाप्त हो गई। एक हाथ में हमारे जो मोबाइल आया ना, जी एक मोबाइल ने कितनी चीजों को खत्म कर दिया। जी यहाँ से कैमरा या फोटोग्राफी खत्म हो गई, अगर रेडियो और टीवी खत्म हो गया, हाँ जी और अगर ऐसे देखते देखते जाए तो स्कैनर और मेरे ख्याल से कंप्यूटर, 10,000 चीजें एक अकेले मोबाइल ने खत्म कर दी। बिल्कुल। इसी तरह से किताबें, म्यूजिक सिस्टम्स, ये सब कुछ मोबाइल की इजाद के बाद खत्म होती चली गई। आज आप देखिएगा कि मोबाइल में या किंडल में ये तो हो गया है कि आप किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो किताब को पढ़ने का एक जो इमोशनल, भावनात्मक आपका एक संबंध था, वो अब खत्म हो गया। पहले लोग मिलते थे ना, तो ऐसे बात करते थे कि भक्ति काल की आपने कौन कौन सी जी कौन कौन से दूसरे एक एक काल हुआ करते थे, है ना? तो उस समय के काल को, पूरे पूरे ग्रंथों को लोग पढ़ा करते थे। जी तो फिर उसके बाद आगे चलते चलते कि किसी कवि या लेखक का नाम लेकर के बात हुआ करती थी। धीरे धीरे बातें और आगे आई। आप अब तो कभी किताबों की बात आ तो ऐसा कभी बात आता कि रिच डैड पुअर डैड, आपने किताब का नाम सुना है? या आपने ब्रायन ट्रेसी की कोई किताब का नाम सुना है, वगैरह वगैरह। अब चीजें इस तरीके से होनी शुरू हो गई है। अब इस बात को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि लोगों के पास समय की कमी है, लोगों के पास काम बहुत ज्यादा है, और लोगों के पास आराम। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं। आपके शायद मसूरी में ही कहीं आसपास रस्किन बॉन्ड रहा करते थे। रस्किन बॉन्ड के मसूरी में है, अंग्रेजी के लेखक रस्किन बॉन्ड, वो शायद मसूरी के आसपास ही कहीं उन्होंने एक मकान बनाया था। मैं सर बता देना चाहता हूँ बीच से ही रस्किन बॉन्ड साहब का नाम लिया, मसूरी में ही रहते हैं, और हमारे यहाँ पे अभी भी रहते हैं, ये नहीं कि पहले थे। और हमें एवरी डे हमारी दुआ सलाम होती रहती है, हमारे मतलब कि यहाँ पड़ोस में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं, मेरे से हार्डली जो है 2 किलोमीटर दूर है वो रहते हैं, और उनके उधर जाना होता ही रहता है। आज भी मैं उधर से 11-12 बजे उधर ही था, उनके घर की साइड ही, घर तो नहीं था उनके बट उसी साइड था। तो वो आज भी रस्किन बॉन्ड साहब हमारे इधर ही हैं जी, क्योंकि मैं लिसनर्स को बता देना चाहता था। जी सर। हाँ जी। उन्होंने किताबों की जो रचना की, एक जमाना था कि उनकी किताबों के लिए, एक किताब, नई किताब आती थी तो लाइन लगा के बिक जाती थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक लेवल बना दिया, तो वर्ल्ड ओवर तो आज भी किताबें उनकी बिकती है। लेकिन क्या है कि लोगों को अब किताबों में इंटरेस्ट नहीं रह गया। एक जमाने में खुशवंत सिंह
या ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लेखक हुआ करते थे। जी। अब लोगों में ना आप देखेंगे कि पढ़ने का स्तर, सोच, माहौल, समाज का स्तर, चीजों को उसी हिसाब से चेंज हो गया। पहले किताबें पढ़ते थे तो किताबों का एक असर भी जीवन के ऊपर आता था। बिल्कुल जी। अब उन चीजों के असर डिफरेंटली हो गए। किताब नहीं पढ़ना जी। और किताबों के बारे में बहुत ज्यादा कम परवाह करना, वो बेचैनी, बेसब्री, जी। बेताबी, ये सब चीजें उन्हीं का असर है। लेकिन पहले क्या था लोग जी। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है। भावना, ये सारी चीजें किताबों से आती थी। आज वो सारी चीजें खत्म हो गई, ऐसा मुझे लगता है। जी। बिल्कुल सर, जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इस बात पे अपने लिसनर्स को भी बताना चाहता हूँ। एक जमाना ऐसा होता था जब किताब लिखते थे तो वो उस विषय के बहुत जानकार लोग होते थे। उन्होंने कई कई किताबों की स्टडी की होती थी, तब जाके वो किताबें लिखते थे और उन किताबों को हम पढ़ते थे। आजकल जो ज़माना है वो मोबाइल फ़ोन का, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, ज़माना है फेसबुक यूट्यूब का ज़माना है। और इसमें हर इंसान अपने आप में, मैं ये कह दूं कि ऑथर बन गया हुआ है। हर इंसान, कई बार तो हमें इतना बुरा लगता है कि इंसान को जिस विषय की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, वो उसी विषय पे वीडियो बना के तो अपलोड कर देता है फेसबुक यूट्यूब पर। और कई बार किसी विषय पे बात करने की बजाय लोग इंसानों के ऊपर बात ज़्यादा करते हैं, खास करके वो बुरा वो अच्छा, इंसानों को डिस्कस करना शुरू कर दिया है और सब्जेक्ट तो छोड़ ही दिए गए हैं। तो प्रोफेसर साहब, मैं इस जगह पे ये भी बात साथ थोड़ी सी करनी चाहता हूँ आपके साथ। आज के ज़माने में ये जो कुछ हो रहा है कि कोई भी बंदा बैठ गया, किसी भी विषय पर मोबाइल ऑन किया, वीडियो बनाई और डाल दी। कई बार तो इतना उसमें वीडियो देखते हुए बुरा लगता है कि वो बंदे इतनी गंदी और भद्दी शब्दावली, यहाँ तक कि पता नहीं कब किसी बंदे ने उस पर गंदी गाल निकाल देनी। अभी मैं 2 दिन पहले ही अपने स्टाफ रूम में लेडीज़ टीचर भी बैठे थे, जेंट्स टीचर भी बैठे थे, तो मैं ओपनली वीडियोज़ ऐसे स्क्रॉल करके देख रहा था क्योंकि फ्री टाइम में बैठे हुए थे। तो उसमें मुझे पता ही नहीं चला कि उसमें इतनी गंदी गाल पंजाबी में उसमें वीडियो पे निकाल दी। और मैं सोच रहा था ये क्या डालने पड़ गए इसके ऊपर। आजकल ये जो जमाना आ गया, इतना स्टैंडर्ड लो आ गया है, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस पे हम सारी की सारी मतलब के डे नाइट लगा देते हैं जिनको देखने के लिए। जी जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि जब देखो नींव अच्छी होगी तो ऊपर की बिल्डिंग अच्छी होगी। जी। नींव अच्छी नहीं होगी तो ऊपर की बिल्डिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। ये जो हमने एक जमाना देखा है, वहां पे कल्चर सिखाया जाता था। जी। माँ बाप निगरानी रखते थे। एक जो पौधा होता था, उस पौधे के चारों तरफ बाड़ लगा दी जाती थी क्योंकि जानवर उसे खा ना जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, और धीरे 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 करके वो एक विशाल वृक्ष बन जाता था। जी। आज वही चीजें खत्म होती चली गई। बच्चों को अगर आपने 10 मिनट भी संभालना पड़ जाए तो आप उसकी बजाय उसको कहते हैं यार ये मोबाइल दे दिया जाए इनके हाथ में, और फिर उसके बाद आप अपने काम में लग जाएं। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे और अपनी चीजों जिम्मेवारियों को खत्म करते जाएंगे तो बच्चे के हाथ में जो मोबाइल आए उससे क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, वो भी एक तो विषय बन जाएगा। हाँ जी। और दूसरा, जहां तक ये गंदी शब्दावली की बात है, तो ये कहीं ना कहीं फिल्मों में, टीवी में बहुत कुछ गंदा हो रहा है। उसको देखते 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 वहां तो फिर भी क्योंकि एक सेंसर बोर्ड है, हाँ जी, तो शायद कोई किसी तरीके का कुछ होता होगा जी जी कंट्रोल। हाँ, लेकिन ओटीटी या कई प्लेटफॉर्म, यूट्यूब ऐसे हैं जहां पर आपने जो विषय पर जो जैसे बोल दिया उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ जी। किसी तरीके से कोई उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये बात
जैसे कि आपने बताया कि आपने एक स्क्रॉल करते हुए आपको नहीं पता था कि वो एक ऐसा वीडियो आ जाएगा जो वीडियो में हाँ जी, ऐसी शब्दावली होगी अब्यूजिव जो पूरे लैंग्वेज स्टाफ रूम में शर्म का विषय बन जाएगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये, हमारे माहौल का असर बहुत ज्यादा नेगेटिव से होता जा रहा है, जी। जिसमें कहते हैं ना कि अगर किसी गिलास में कैंपा वो लिम्का पड़ी हो जी। और दूसरे गिलास में कैंपा हो काले वाली थम्स अप वगैरह, तो सिर्फ एक चम्मच काले वाली लिम्का में डाल दो तो पूरे के पूरे काला कर देगी। हाँ लेकिन लिम्का की पूरी 2-3 बोतलें डालनी पड़ेंगी, तब जाके वो काले वाली जो दोबारा सफेद होगी। बिल्कुल, तो कहने का मतलब हमने माहौल में इतनी ज्यादा काले गंदगी बातों की शैली गंदी डालनी शुरू कर दी है, जिसका असर बहुत दूर तक हमें निभाना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। हम बच्चों के संस्कार, शांति, सफलता, वो सारी चीजों को मानते तो हैं और उसके लिए उस अकॉर्डिंगली कुछ कर पा रहे हैं, ये बहुत एक विषय है आज की डेट में। जी, तो सर इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगा, आज का जो जमाना है, आज का जो जमाना, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई जी, ये बड़े बड़े नए नए चीजें आ गए, चैट जीपीटी आ गया, ये सब चीजें आने वाले जो टेक्निकल हैजर्ड की तरफ हमारे को लेके जा रही हैं। उससे एक इंसान की कीमत कम होते होते बिल्कुल कम, और टेक्नोलॉजी की कीमत बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा कि हम अपने आप को पहचान पाएंगे ऐसा लग नहीं पा रहा। ये मेरा विचार है। सर इसके साथ ही मैं ये भी क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अब बुक्स के रीडर्स हैं, जो पाठक कम हो रहे हैं, किताबें कम नहीं हो रही, क्योंकि किताबों की बात करा तो ये थोड़े से महीने पहले की बात है। मैं प्लेयर गार्डन दिल्ली में चांदनी चौक में प्यारा सिंह दाता जी के बेटे की शॉप पे गया था, उनकी किताबों की दुकान है, और किसी समय वो हमारे पंजाबी के नंबर 1 के राइटर होते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। आज भी उनकी किताबें उस दुकान में पड़ी हैं, जर्जर हो गई हैं, पर उन किताबों को खरीदने वाला कोई नहीं। मैंने उनको पूछा भी कि दाता जी की किताबें अब कभी किसी ने खरीदी या नहीं, तो कहने लगे कई सालों से किसी को नहीं पता कि प्यारा सिंह दाता कौन थे, और शायद मुझे लगता है कि हमारे लिसनर से भी ना पता हो। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो किताबों पढ़ने की आज क्या ज़रूरत है या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि ये किताबों के जो रीडर्स हैं ये कैसे बढ़ाए जाएं, कैसे लोगों को फिर से पुस्तक प्रेमी बनाया जाए। ये मोबाइल की जो एडिक्शन है, इसमें ऐसा क्या कोई जादू हो सकता है, कोई ऐसा मिराकल हो सकता है या नहीं? जी आओ सर, मोबाइल के जरिए से भी लोग किताबें पढ़ रहे हैं जी। उसमें कुकू एफएम या ऑडियो बुक्स सिस्टम आ गया है जी। लेकिन पता है उसमें हम उसको मैं बुरा नहीं मानता। अब देखो, मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किताब नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करते हैं कि आप मोबाइल पर या कान पे ऑडियो बुक लगा लेते हैं और सुनते चले। तो गाने सुनने से तो बेहतर ही है कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट जाएगा, लेकिन जो उस कंटेंट को बना रहा है, उस ऑडियो बुक को वहां से पढ़कर आपको सुना के बना रहा है, उसकी बुद्धि के ऊपर सारी चीजें, उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर सारी चीजें चली जाती हैं। वो कितने अच्छे से चीजों को प्रस्तुत कर रहा है, कितने अच्छे से वो बातों को वहां से उठा के हूबहू प्रस्तुत कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि एक आपको मालूम ही है जी, एक टीचर एक विषय को पढ़ाता है, लेकिन 50 टीचर्स में से एक टीचर ऐसा होता है जो कमाल के तरीके से उसी तरीके से उस बात को पहुंचा पाता है जैसे उसका विषय को पहुंचाना चाहिए था। हाँ जी। लेकिन बहुत सारे टीचर उसको उस तरीके से नहीं पहुंचा पाते और चीजें उतनी अच्छे से नहीं डिलीवर हो पाती। और ऑडियो बुक और ये सब चीजें हैं
इनका फायदा भी है, जी। लेकिन चलो अब ना पढ़ होने से तो ये अच्छी हैं, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो अब ऑडियंस तो कम हो रही है, लेकिन लेखक अभी भी बहुत हैं, लिख रहे हैं जी। तो उनका एक ये फुल टाइम प्रोफेशन रह गया था। अच्छे टाइम में अच्छी किताबें लिख दी थी, जिसके कारण आज भी उनको एक रॉयल्टी आ रही है, तो खाने के लाले तो नहीं है, लेकिन उनके पास दिक्कत ये है कि नई किताबें उनकी कोई परचेज नहीं करता, उसको कोई उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता। हाँ जी। तो ये सब चीजों को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है कि ट्रेंड के मुताबिक बहुत सारे अच्छे लेखकों ने इस चीजों को पहचाना जी। और उन चीजों के ऊपर काम करना। जैसे हमारे ही एक बहुत कार्यक्रम में एक आए थे जतिंदर पाल सिंह जॉली अंकल। हाँ जी, तो हाँ जी। जॉली अंकल बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं, वो हमारे एक कार्यक्रम में आए भी थे। जी जी तो बिल्कुल। वो जो आजकल किताबें लिख रहे हैं उनमें वो एक नया ट्रेंड लाए। पहले किताबें बहुत मोटी हुआ करती थी, जी। 300-350 पेज की हुआ करती थी, फिर 180 पेज की हुआ करती थी, बीच में अब चलते चलते 120 पेज या 90 पेज की हुआ करने लग पड़ी, जी। मगर उनमें भी पॉइंट्स में बात लिखी जा रही है, यानी कि कहानी रूप में, विस्तार रूप में नहीं, जिस्ट रूप में। हाँ जी। मतलब मूल उसका पॉइंट्स निकाल के। तो जी। किसी के पास टाइम नहीं है समय के अनुसार, चलो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक किताबों को दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए जी। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए इसका एक बहुत बड़ा नुकसान पता क्या हुआ है? देखो जितने हमारे नेता हैं जी। वो उनमें मैं किसी के ऊपर कोई वो नहीं आक्षेप नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर आपको मिलेंगे कि वो पढ़ाई के मामले में काफी पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पढ़ाई के बड़े बड़े मामले में ऑफिसर्स हैं, वो बहुत ऊंचे पड़े हुए, उनको भी इस बात की बड़ी शर्म आती है कि हम इन नेताओं के नीचे काम कर रहे हैं। जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत एक इसमें अच्छी समय बात। समय पर विषय उठते रहते हैं कि इस देश के मंत्री या बड़े नेता की डिग्रियों के ऊपर बात आती रहती है और वो झूठी या ऐसा बहुत सारे विषय होते हैं। तो हाँ ये जी। इन चीजों के ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि एक पढ़ाई की वैल्यू हो या जी। ना हो, या इन चीजों से लोगों को रूबरू कराया जाए कि ना। जी। और धीरे धीरे जिस तरह से लोगों के इस तरह के पूरी की पूरी देखो ना, एक देश को चलाने में नेताओं का पूरा नीति बनाने में पूरा का पूरा एक हाथ होता है। जी। अगर वही जड़ ही खराब है तो पूरा पेड़ ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वही पढ़े लिखे नहीं है तो पूरे का पूरा सिस्टम हो जाएगा, मेरे को तो ऐसा लगता है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी आज फिर हमारे साथ हैं रेडियो खुशी 90.4 FM पर, और ये बातों का सिलसिला ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। कैसे हम अपनी एजुकेशन को बढ़िया कर सकते हैं, कैसे बुक्स से हम पूरा लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन रहता है, एक ही चिंता रहती है, हमारे बच्चे किताब पढ़ते नहीं, कैसे उनको हम किताबों के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस विषय पे अभी हमने कर दी है खूब सारी बातें, बट ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हम बहुत जल्दी लौट कर वापस आएंगे और फिर करेंगे खूब सारी बातें रेडियो खुशी